वो सोचता है अपनी आवाम के लिए सोचता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए नहीं सोचता। पाकिस्तान सिर्फ ये सोचता है कि हमने अपने ख़जाने कैसे भरने हैं। अगर वो अपने बारे में सोचना छोड़ देंगे फिर वो आवाम पे आएंगे, उससे पहले वो आवाम पे नहीं आ सकते। कोई हुक्मरान उठ के उस पर तनकीद कर रहा है तो कोई उस पर कर रहा है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। ये सारा जो भी अब वो इंडिया फ्लरिश कर रहा है, फल फूल रहा है, उसका सारा सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पे खर्च किया है। एफएससी मैंने किया है, एफएससी प्री मेडिकल किया है, तो उसके अंदर जो हम लोग भी पढ़ते थे किताबें वो भी सारी इंडियन ऑथर्स की होती थी। तक एजुकेशन नहीं होगी हमारे पास तब तक हम इस तरह की वैक्सीनेशन नहीं बना सकते। लोग डॉक्टर बन जाते हैं फार्मास्यूटिकल या डीपीटी फिजियोथेरापिस्ट के हवाले से, या फिर किसी भी किस्म के डॉक्टर बनते हैं। वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम बाहर के ममालिक में जाएँ और वहाँ पर जाके इन मौक़ों को अवेल करें। हम आवाज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम लोगों से बात करेंगे इस बारे में कि कैंसर एक ऐसी मर्ज़ है जिसकी वजह से हज़ारों लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा जोर पकड़ता हुआ सर्विकल कैंसर, और इंडिया की तरफ से एक गुड न्यूज़ वो ये है कि सर्विकल कैंसर की वैक्सीन जो है वो इंडिया ने लॉन्च कर दी है, जो कि कुछ ही महीनों के अंदर लोगों के इस्तेमाल के लिए जो है दस्तयाब होगी और प्रोवाइडेड होगी। इसके बारे में जानेंगे यहाँ के लोगों का ओपिनियन कि आखिर इंडिया जो है वो मेडिकल की फील्ड के अंदर अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, तो हमारे यहाँ पर आखिर क्या फ्लॉज है। जानेंगे यहाँ के लोगों से उनका ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं और क्या है उनका अपना ख्याल। लोगों से जानेंगे उनका ओपिनियन, आप तक शेयर भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, मैं कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सर्विकल कैंसर की वैक्सीन बना ली है इंडिया ने और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नज़र आ रही है और कुछ ही महीनों में आवाम के लिए अवेलेबल भी होगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का जो है ना इशू नज़र आता है कि बहुत से लोग कैंसर की वजह से है अपने प्यारों को छोड़ कर चले जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगी पाकिस्तान को भी कीप ग्रोइंग करनी चाहिए। पाकिस्तान आगे जाए, इंडिया आगे जा रहा है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि आगे बढ़े। और अगर जो इंडिया में चीज़ें बन रही हैं अगर वो पाकिस्तान में बनेंगी तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ हाल नहीं होगा लोगों का। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हानिया, आज हम ये सवाल भी आपसे करेंगे कि सर्विकल कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ता जा रहा है आवाम के अंदर, तो आपके ख्याल में इंडिया जो है वो ये सोच सकता है कि एक वैक्सीन की ज़रूरत है, आवाम को जो है इस जो है डेंजरस डिजीज़ से बचाने की ज़रूरत है, तो फिर किसी और को ये सोच क्यों नहीं आता? इंडिया सोच सकता है, वो सोचता है अपनी आवाम के लिए सोचता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए नहीं सोचता। पाकिस्तान सिर्फ ये सोचता है कि हमने अपने ख़जाने कैसे भरने हैं। जब तक वो नहीं भरे जाएंगे, उन्होंने पाकिस्तान के जो हुक्मरान उन्होंने आवाम के बारे में क्या सोचना है? कुछ भी नहीं सोचेंगे। अगर वो अपने बारे में सोचना छोड़ देंगे फिर वो आवाम पे आएंगे, उससे पहले वो आवाम पे नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज हम आपसे आखिरी सवाल यही करेंगे कि इंडिया ने अपनी मेडिकल में बहुत ज़्यादा अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया, अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। देखा जाए तो इंडिया इज़ नाउ द फार्मेसी ऑफ द होल वर्ल्ड। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडिया ने कितना ज़्यादा जो है अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लिया? बहुत ज़्यादा। और आपको लगता है कितनी मेहनत की होगी इंडिया ने और कितना ज़्यादा जो है इसमें स्ट्रगल रिक्वायर्ड, और हम ये स्ट्रगल क्यों नहीं? हम लोग जब अपने ख़जाने बढ़ने से बाहर निकल आएंगे ना, एक दूसरे की लड़ाइयों से झगड़ों से बाहर निकल आएंगे कि कोई हुक्मरान उठ के उस पर तनकीद कर रहा है तो कोई उस पर कर रहा है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। असल में देखें, अगर आप ये सारी उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं ना, इन सब के पीछे जाके देखेंगे ना तो आपको बैकडोर तालीम नज़र आएगी, एजुकेशन सिस्टम नज़र आएगा। तो ये सारा जो भी अब वो इंडिया फ्लरिश कर रहा है, फल फूल रहा है, उसका सारा सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पे खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है। और जब एजुकेशन होगी ऑटोमेटिकली फिर इंसान बनना शुरू हो जाएंगे, फिर आप एज अ नेशन डेवलप होते हैं। आप भीड़, आप ये कौम, वैसे तो जो अपने आप को कौम कहते हैं मैं नहीं मानता, जब तक आपके अंदर एजुकेशन नहीं आएगी, एजुकेशन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आप फिर इंडिया से पीछे ही रहेंगे। आप अगर आपने इंडिया का मुकाबला करना है तो आपको उस लेवल की एजुकेशन देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। सही है। लेकिन सर, आज हम आपसे ये भी सवाल करेंगे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी जो मर्ज़ है उसका इलाज बहुत ही महंगा है और लोग हर साल अपने बहुत से प्यारों को इसी मर्ज़ की वजह से खो देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, पाकिस्तान में इस चीज़ पर आखिर काम क्यों नहीं हुआ? हज़ारों जो है लोग बिछड़े, लेकिन फिर भी किसी को ये सोच नहीं आई कि हमें भी इस चीज़ पर काम करना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। असल में देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर तो मिडिल क्लास फैमिली में अगर अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाए तो वो समझे मर गया।
वो तो इसको वो इसका जो एक्सपेंस है वो बेर ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अमीर बंदा भी वो बड़ा अब देखें, अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको कैंसर हुए, उनके पास पैसा था, उनके पास थोड़ी ताकत थी, वो बच गए, वो सर्वाइव कर गए। अदरवाइज़ आप अपने रिश्तेदारों में देख लें, कहीं देख लें, अल्लाह ना करे अगर किसी को ये डिज़ीज़ हो जाए तो वो मेहमान रह जाता है, चाहे 4 महीने का, 6 महीने का, साल का या 2 साल का। तो बस, और ऊपर से मोनोपोली बनी हुई है यहाँ पे डॉक्टर्स की। आपको पता है फिर एक हर चीज़ बिगड़ी हुई है यहाँ पे, हर चीज़ बिगड़ी हुई है। मोनोपोली ऐसी है कि आपको फिर इतने सारे पैसे चाहिए, फिर वो आपको टाइम मिलता है, फिर आपको पता तो है, आपको यहाँ पे तो एक छोटी सी हार्ट सर्जरी करवानी हो तो 10-12 लाख रुपए लग जाते हैं। ये तो समझे कि ये तो कहानी बहुत लंबी है। सिर्फ पैसे तो एक तरफ, लेकिन यहाँ पर तो इलाज के नाम पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आ रही होती है, तो इसका क्या कहना? ये तो मेरे ख्याल से वो इंडियन मूवी का कोई सीन है मेरा ख्याल है। तो बस तारीखें जब तक मिलती रहेंगी, अवाम इसी तरह लोग अपने प्यारों को खो रहे हैं, लोगों को इलाज की सख्त ज़रूरत है और यहाँ पर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनका ऑन द स्पॉट इलाज ज़रूरी होता है और वो कहते हैं कि आप 31 तारीख को आइए। और ये हालात होते हैं। असल में ये डॉक्टरों का कसूर नहीं है, ये आपकी गवर्नमेंट का फेलियर है। अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान में हॉस्पिटल है शौकत खानम, जहाँ पे जो हकदार है, असल में ना हम इस चीज़ को ये एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली है कि वहाँ पे आप ये ना समझिए गरीब का इलाज हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है जो हकदार है। समटाइम ऐसा होता है कोई गरीब भी होता है, उसकी स्टेजेस गुजर गई होती हैं, तो वो जब अगर समझते हैं कि ये अब मतलब आखिर में रह गया, अब अल्लाह ही बचा, मतलब वो कुछ समटाइम डॉक्टर्स को पता होता है बचने के चांसेस नहीं है, तो फिर वो शौकत खानम वाले नहीं लेते। और इस चीज़ को वो लोग फिर बहुत नेगेटिव तरीके से बयान करते हैं कि हमारा बंदा था, उसको कैंसर था, तो जनाब उसको नहीं लिया। तो वो स्टेजेस देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इलाज हो रहे हैं, जो हमारे जहाँ तक हमें बात पता लगी है, जहाँ तक हमारे इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे इलाज उनका हो रहा है जो उस इलाज के मुस्तहिक, जो डिज़र्विंग है, जो ठीक हो सकते हैं। जी ज़बरदस्त। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान के पास, पूरे पाकिस्तान के पास सिर्फ एक शौकत खानम है जो कि कैंसर के हवाले से काम कर रहा है, और इंडिया ने अगर वैक्सीनेशन इसकी बना ली है तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जैसा कि मैं भी पढ़ा हूँ, FSC मैंने की है, FSC प्री मेडिकल की है, तो उसके अंदर जो हम लोग भी पढ़ते थे किताबें, वो भी सारी इंडियन ऑथर्स की होती थी। तो इंडियन ऑथर्स और इंडियन जो हैं इस हवाले से बहुत आगे निकल चुके हैं, बायो की फ़ील्ड के अंदर, डॉक्टरेट की फ़ील्ड के अंदर, फार्मास्यूटिकल लिहाज से। तो इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान को इसके ऊपर नो डाउट फोकस करना होगा ताकि हम लोग अपने इन डिफरेंट किस्म की जो वैक्सीन्स हैं उनको बजाय इसके कि हम ख़रीदें, हम खुद से बनाएं और अपने लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल बजा है, लेकिन आज हम आपसे ये भी सवाल करेंगे कि इंडिया की मेडिसिन्स को, इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी काविशें हैं उन सबको पूरी दुनिया में ट्रस्ट किया जाता है, तो आखिर पाकिस्तान इस चीज़ में लैग क्यों कर रहा है? यहाँ पे हर बच्चे को यही कहा जाता है कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, और सेचुरेशन भी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड के अंदर, फिर डेवलपमेंट क्यों? डेवलपमेंट इसलिए नहीं है, हमारे पास जो जॉब सेक्टर्स हैं ना वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड सोर्स के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग डॉक्टर बन जाते हैं फार्मास्यूटिकल या DPT फिजियोथेरापिस्ट के हवाले से, या फिर किसी भी किस्म के डॉक्टर बनते हैं। वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम बाहर के ममालिक में जाएं और वहाँ पर जाके इन मौक़ों को अवेल करें और अच्छे पैसे कमाएं। अगरचा पाकिस्तान भी एक उनका अपना मुल्क है और उन्होंने ही उनको इस चीज़ के काबिल बनाया है कि वो इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर चुके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जॉब सेक्टर के ऊपर हमें काम करना होगा ताकि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हज़रात हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे जॉब अवेल करें, अपने काम को समझें और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ऐसे तो बिल्कुल ठीक है। अशर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि सर्विकल वैक्सीन जो बनाई जा रही है वो टोटली जो है वो मेड इन इंडिया है, ठीक है, और ट्रस्ट भी उसको किया जा रहा है और उसके टेस्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये इंडिया की एक बड़ी सक्सेस है और अचीवमेंट है? जी नो डाउट ये इंडिया की बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। जैसे कि पाकिस्तान को सराहा जाता है शौकत खानम के हवाले से, इस तरह ही पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया को सराह रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी एक काविश है, उनके जो काबिल लोग हैं उन्होंने मिल के एक काविश की है। तो अगर हम भी इन चीज़ों पर काम करें
तो इंशाल्लाह हम भी कामयाब। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। देखिए इंडिया हमसे हर फील्ड में आगे जा रहा है। वो उन लोगों ने तो एक एशिया बिगेस्ट हॉस्पिटल भी बनाया। मैंने अभी हाल ही में वीडियोस वगैरह देखी हैं। वो उस एशिया बिगेस्ट हॉस्पिटल में कैंसर का भी इलाज होगा, हार्ट के ऑपरेशन का भी इलाज होगा, ठीक है। उसके अलावा और भी कई तरह के शोबे हैं, खाली यही शोबा नहीं है। अब देखें ना, वो अगर ये क्या नाम है कैंसर की मर्ज़ का इलाज भी निकाल सकते हैं, वो और भी किसी मर्ज़ का इलाज निकाल सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। अब इसके बरअक्स अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे तो कोरोना की वैक्सीनेशन बाहर से इम्पोर्ट हो रही थी, ठीक है। जब तक हमने खुद मेड की तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक कोरोना भी खैर ख़त्म हो चुका था। अब इन लोगों ने ये अचीवमेंट हासिल किया। मैं इन लोगों को कहता हूँ ये बहुत इनके लिए बहुत हाई अचीवमेंट है। इनको चाहिए कि इस तरह की और अचीवमेंट करके लोगों को आगे दिखाएं। ये तो अभी इन लोगों के लिए छोटी सी अचीवमेंट है जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान में भी कैंसर की बहुत ज़्यादा लोग मरीज़ हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की जो जंग है वो हार जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो खातिर ख्वाह जो है इलाज भी हमें नज़र नहीं आता है। और अगर हम देखें अगर कोई इलाज करवाना चाहे भी तो उसके लाखों करोड़ों रुपए इस इलाज में लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हमें रिलीफ कब? हमें रिलीफ तभी भूल ही जाएँ, बहुत दूर है। अगर इसके बरक्स हम बात करें, इमरान खान ने एक हॉस्पिटल बनाया था अपनी वालदा को देखे, क्योंकि उनकी वालदा को भी कैंसर था। उन लोगों ने एक हॉस्पिटल बनाया कैंसर का, शौकत खान। उन लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे मरीजों का इलाज किया, नो डाउट। मगर इसके बरक्स अगर हम देखें, उसके अलावा अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं यहाँ पे बना, ठीक है ना। अब वो एक अकेला बंदा क्या कर सकता है? अगर एजुकेशन पे देख रहे हैं, जब तक एजुकेशन नहीं होगी हमारे पास तब तक हम इस तरह की वैक्सीनेशन नहीं बना सकते। 10 साल में से 10 साल से भी ऑक्सफोर्ड ही चल रही है। ओवरऑल बात करें ना तो इंडिया ने अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और वो भी स्ट्रॉन्ग किया है उन्होंने मेडिकल फील्ड के अंदर। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि इंडिया जो है उसकी बनाई गई मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट भी किया जाता है और इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर हम देखें इंडिया के जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट है बाहर जाते हैं तो उनकी तारीफ होती है, वाह वाह होती है, हर चीज़ में वो शोबे में आ गए। अगर मेडिकल, उन लोगों के लिए मेडिकल भी कुछ भी नहीं है। उन लोगों की एजुकेशन की वजह से वो हायर एजुकेशन है, 2 साल में बुक्स चेंज होती हैं। हर बच्चा मेडिकल का आगे फील्ड में बढ़ता है, हर तरह की। अगर आई में देखा जाए, उनकी आई भी वहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई आपको छोड़े उधर की, वहाँ पे तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। मेड इन इंडिया लिखा आ रहा है, जहाँ पे मेड इन चाइना लिखा था अब मेड इन इंडिया लिखा था। क्यों? लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। पहले तो सबके नीचे नीचे रह के काम करता था, बट अब वो सबसे निखर के काम कर रहा है। अभी तो सिर्फ उस लोगों ने कि कुछ चीज़ें ईजाद की हैं, जैसे ये मेडिकल में बहुत ज़्यादा वो आगे जा रहा है। अभी फ़िलहाल आईफोन में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, अब कैंसर में भी जा रहा है। इस तरह की और भी चीज़ें ये बनाएगा। अब तो खैर मुझे यही लग रहा है कि आने वाला वक्त जो भी है, जिस पे भी जो भी चीज़ लिखी आएगी वो मेड इन इंडिया लिखी आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी जड़ें को मजबूत कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि इंडिया ने अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग किया है, ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में बल्कि हर फील्ड में वो अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता चला है। इसी के साथ साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त, आमना आदिल को दे इजाज़त, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे नई वीडियो में।